लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला केस है ऑन एक्सियल लाइन यानी कि अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, इसका मतलब ऑन एक्सियल लाइन, है ना, ऑन एक्सियल लाइन। अब देखो यार, वैद्युत द्विध्रुव जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। तो बना ले, वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया, ये एक माइनस क्यू चार्ज ये है, एक ये प्लस क्यू चार्ज ये है ना, ये प्लस के पूर्णांक आवेश, ये माइनस क्यू प्लस है। इसका पूरा डिस्टेंस जो है 2l मानते हैं हम लोग, है ना, 2l, जिससे बांटने में आसानी रहे। और यहाँ सेंटर इसका O ले लिए, ये आधे डिस्टेंस यहां से यहां तक L हो गई और यहां से यहां तक L हो गई। मान लो कि इसके अक्ष पर यानी कि इसके एक्सिस पर कुछ दूर पर कोई पॉइंट मान लिए, यहां सेंटर से, इसके सेंटर से कितना दूर ले लिए, मान लो R दूर पर एक पॉइंट मान लिए P, है ना। इसके अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। मतलब हमें विभव का मान यहाँ पे निकालना है बिंदु P पर। जैसे तीव्रता निकाले थे बिल्कुल सेम वही काम कर रहे हैं, है ना, सर पूरा फिगर वही, बिल्कुल फिगर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसको मान लिया पॉइंट A, इसको मान लिया पॉइंट B, यानी A पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, B पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इसका सेंटर O है, पूरी दूरी AB की 2l है, आधी आधी L और L हो गई। इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। स्टेटमेंट लिखवा दे, लिख लो, है ना, हम बोलते हैं ना, लिख लो क्या लिखे फिर। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू, माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम के बिंदु आवेश, कूलाम के बिंदु आवेश स्थित हैं, कूलाम के बिंदु आवेश स्थित हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2l है, स्मॉल में, तथा द्विध्रुव की लंबाई 2l है, द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब लिखोगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, आगे लिखो, द्विध्रुव के डायपोल के द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, या वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, कुछ भी लिख लो। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर है। तो अभी तक हमने बताया कि एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर O है
है ना, उसकी लेंथ जो है पूरी 2l है, तो आधी लेंथ l और l हो जाएगी। उसके सेंटर से एक्सियल लाइन पर स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है ना, पोटेंशियल क्या है निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो अब देखो इतनी बात यहां समझो, अब हमें अगर विभव यार निकालना है तो हमें विभव कल सूत्र पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर K Q बाई R था ना, K Q बाई R, यानी कि दूरी चाहिए कहां से कहां तक, जहां आवेश विभव निकालना है और जहां से आवेश है उसके बीच की, आवेश और जहां पे निकालना है उसके बीच की दूरी चाहिए। तो अब बताओ इस प्लस क्यू आवेश से इस P बिंदु की दूरी क्या होगी, R माइनस L। अगर यहां तक ये पूरा R है, यहां से यहां तक, तो ये L घट जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी तुम्हारी आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की R माइनस L बिल्कुल हो जाएगी, है ना। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक की R है तो ये L घटा दो, तो यहां से यहां तक की R माइनस L, यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L हो गई। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें यार कि माइनस क्यू वाले आवेश से P बिंदु की दूरी क्या होगी, R प्लस L होगी, क्योंकि यहां से यहां तक तो R है और ये L यहां जुड़ जाएगा तो R प्लस L हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है ना। अब देखो इतनी बात समझ आ गई ना कि प्लस क्यू वाले से दूरी R माइनस L है और माइनस क्यू वाले से दूरी R प्लस L है। तो अब अगर हम कहें विभव निकाल लें किसके, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये देखो 2l कैसे होगा भाई, देखो यहां से यहां तक l है, R है ना, ये इतना कितना l है ना, ये पूरा 2l है ना, हम यहां से यहां तक R है ये, और इतना ठीक है R में l जोड़े इतना R प्लस l होगा ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, बिंदु P पर विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्लस क्यू चार्ज है, तो हो जाएगा। इसको मान लो ये V1 ले लिया हम, V1 ले लिए तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सूत्र पढ़े थे कल विभव के लिए K Q बाई R, तो यहाँ पे K तो कांस्टेंट वही 1/4 नॉट वाला, Q चार्ज है तो Q चार्ज ही Q ही है ना। दूरी कितना है, दूरी है यहाँ से Q से, है ना, यहाँ तक की कितना R माइनस L, तो दूरी लिखेंगे R माइनस L। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए इसको, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, बिंदु P पर विभव, तो अगर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाले तो मान लो ये V2 है ना, तो V2 बराबर K माइनस क्यू अपॉन R प्लस L। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, है ना, क्योंकि आवेश क्या था, माइनस क्यू था, तो दूरी यहां से यहां तक की R प्लस L थी, इसलिए दूरी R प्लस L ले लिए। अब अगर हम बात करें बिंदु P पर कुल विभव, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो बात करें अगर हम कि बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव क्या होता है, यानी कि बिंदु V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा ना, बिंदु P पर टोटल विभव जोड़ दिए दोनों को, तो अब यार V बराबर हो जाएगा V1 की वैल्यू कितनी है K Q बाई R माइनस L प्लस, और यहाँ पे V2 की वैल्यू है K माइनस Q बाई R प्लस L, ये माइनस और ये यहाँ प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, K Q बाई R प्लस L, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर K Q यहाँ भी कॉमन है, K Q ऊपर भी कॉमन है, तो V बराबर ऊपर से K Q कॉमन ले लो, जब K Q कॉमन लोगे यार तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई R माइनस L और यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई R प्लस L, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार इतनी बात जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे इसको मिटा के डिराइव करते हैं पूरा। तो अब जो है क्या की बात कर लेते हैं, अब देखो V बराबर है K Q, अंदर देखो ये नीचे जो है R माइनस L
एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे में r प्लस एलसीएम ले लिए। अगर यहां से एलसीएम ले लिए तो देखो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, उसका इधर हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहले होगा r प्लस एल और माइनस में r माइनस एल, ये हो जाएगा। कितना आ गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिए इधर से, तो v बराबर के क्यू इंटू देखो r प्लस एल, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r प्लस एल हो जाएगा, है ना, अपॉन में ये r माइनस एल इंटू r प्लस एल। तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। इधर r से r कैंसिल कर लो, अब बचा क्या, तो v बराबर के क्यू इंटू एल प्लस एल 2l अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो इसके बाद अब हम जानते हैं यार, तो Q इंटू 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL होता है ना, हमने पढ़ा था P बराबर Q इंटू 2l ही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था हमने, V बराबर K, और ये हो गया Q इंटू 2l की जगह P बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये फार्मूला बन के आ गया। अब यहाँ ये कहता है कि यदि r जो है वो बड़ा हो, है ना, यदि r जो है वो बहुत बड़ा है l से, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे यार, r स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से, तब r स्क्वायर की तुलना में हम लोग l स्क्वायर को छोड़ दें। अगर r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को हम छोड़ दें तो v बराबर बन जाएगा, वैसे फार्मूला तो यही है, के पी बाई आर स्क्वायर, है ना, के पी बाई आर स्क्वायर बन गया। कब, जब l बहुत छोटा हो r की तुलना में, तो r स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से, तो हमने उसको नगण्य मान लिया, फिर नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो यहां से फार्मूला यार बन गया ये v बराबर के पी बटे आर क्यूब। और अगर हम v की वैल्यू डायरेक्ट, अगर हम k की वैल्यू रखते हैं या वायु या निर्वात की बात करें यहाँ पे, इसकी वायु या निर्वात की, ये हो जाएगा 1/4π7 P बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से सूत्र को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र विभव अक्षीय स्थिति में फार्मूला आ गया, V बराबर 1/4π7 P बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आ गया, नोट कर लो। बात कर लेते हैं निरक्ष वाले पे, 1 मिनट का भी छोटा सा है, कर लें उसको भी। तो कल हम लोग बात कर लेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V में। बहुत छोटा है, हाँ, कर लेते हैं, चलिए। अरे बताएंगे, सब बताएंगे, और किसी बिंदु वाला बता देंगे तुम्हें सबसे शॉर्ट में, थोड़ा लंबा किए होगे, है ना, r का मान थीटा पे किए है, उसको भी करेंगे, कुछ आसान तरीके से करेंगे। मिटाएं इसको, हो गया। चलो निरक्ष वाला जान लेते हैं, मिटाएं करोगा, हो गया। चलो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, दूसरा हेडिंग डालेंगे निरक्षीय स्थिति में, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, निरक्षीय स्थिति में। इसको कहते हैं ऑन इक्वाटोरियल लाइन, है ना जी, इक्वाटोरियल लाइन पे। तो इसके लिए बिल्कुल फिगर वही है जो हमने पिछली चैप्टर में बताया था, तीव्रता के लिए क्या था, ये माइनस क्यों, है ना, ये A है, ये है B है, ये है प्लस क्यों, है ना, ये माइनस क्यों आवेश, ये प्लस क्यों आवेश, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। इतना बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखो, इससे इसका पूरा लंबाई कितना मान लिए 2l, तो इसका सेंटर ये होगा O, है ना, आधा आधा l हो जाएगा। अब इसके सेंटर से इसके निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इसका परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये r डिस्टेंस मान लिए, इस r डिस्टेंस पे मान लो एक पॉइंट क्या है यहाँ पे P। अब हमें इस निरक्ष पे
मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो इसके लिए देखो इसको मिला दें तो ये दूरी यहां से हो जाएगी और ये दूरी यहां से हो जाएगी, क्योंकि ये अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर वाली बात तो यहाँ होगी नहीं, है ना, नहीं वेक्टर लगाते यहाँ भी। तो अब क्या होगा यार कि अगर हम इस P बिंदु की बात करें तो यहां से A से P की दूरी क्या होगी, तो कहोगे पाइथागोरस लगा लीजिए, है ना, ये L है ये R है, तो ये L R है तो पाइथागोरस ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस हो जाएगा। वैसे ही ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो वहां किए थे बिल्कुल सेम वही है यहाँ। अब देखो, अब अगर हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 या फिर क्या लिख दो, बात वही है ना, इंटू क्यू बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आई है, डिस्टेंस अभी आई है तुम्हारी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर ए। यहां चाहो तो के भी लिख सकते हो इसके प्लेस पे। और माइनस क्यूब कारण ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यूब कारण क्या होगा 1/4πε0, यहाँ पे माइनस क्यों हो जाएगा और बटे में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर हम बात करें बिंदु P पर कुल विभव तो होगा क्या, बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा बिंदु P पर, यानी V बराबर V1 प्लस V2, है ना। तो V बराबर V1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 क्यू बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ माइनस है दूसरे में, तो 1/4πε0 क्यू बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो सेम क्वांटिटी प्लस में सेम क्वांटिटी माइनस में तो घट जाएगा, तो B की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति पर कोई विभव नहीं होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कारण कितना विभव आया उतना विभव नेगेटिव कारण आया, और एक प्लस है दूसरा माइनस है, जोड़ेंगे दोनों 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, यानी विभव नहीं निकलता है यहाँ पे। ये हो गया समाप्त तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव यानी कि किसी भी बिंदु पर, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, मतलब किसी समतल में किसी बिंदु पर, यानी कि कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी सामान्य बिंदु पर, किसी सामान्य बिंदु पर, बिंदु R का मान थीटा कह सकते हैं, मतलब R दूरी पर और थीटा एंगल पर, मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर और थीटा एंगल पर एक पॉइंट मान लेंगे, हमें उस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू। तो हमने कहा कि एट एनी पॉइंट इन स्पेस R कामा थीटा पर, यानी कि R दूरी पर और थीटा एंगल पर हमें निकालना है, ये हमारा रहा पॉइंट। तो सबसे पहले हमने बनाया एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, है ना, इतनी बात समझ में आई। इसका मध्य बिंदु O होगा तो मान लीजिए O है ना, यहां से यहां तक की दूरी पूरी क्या होती है, पूरी हो गई है, जानते ही हम लोग, है ना। तो अब हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है ये, इसके मध्य बिंदु से मान लो कि ये थीटा एंगल
थीटा एंगल पर ये, और यहां से आर दूरी ये पॉइंट पी यहाँ पे है मान लो, है ना, यहाँ पे निकालना है। पॉइंट पी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ओ से आर, ओ से ये आर दूरी पर और थीटा एंगल पर, यही हमने कहा कि आर कमा थीटा, मतलब आर दूरी पर बिंदु के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विभव निकालना है पी पर, और एंगल कितना है, बिंदु के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये है। तो यहां पर हमें निकालना है, इसी को हम लोग सामान्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये जानते हो हम लोग कि ये इस तरीके से अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है ये इस तरीके से, और उस वेक्टर का मान क्या है, ये हमारा थीटा एंगल पे है, और ये वेक्टर क्या है, मान लो कि ये वेक्टर एक्स है। अगर इस एक्स वेक्टर को हमें दो कंपोनेंट में, समांतर और लंबवत घटक में अगर हमें तोड़ना हिंदी में कहें, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो कंपोनेंट जानते हो कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ लेते हैं एक्स कॉस थीटा, है ना, मतलब वो वाला वेक्टर और कॉस थीटा साथ में, और उसके परपेंडिकुलर वाली साइड में क्या लेते हैं, एक्स साइन थीटा। ये बात तो समझते ही हो ना, है ना। अगर हम इस बात को ऐसे समझे यार कि ये वाली साइड तुम्हारी इलेक्ट्रिक डायपोल है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसके लिखते हैं, पी से लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग पी से लिखते हैं। यहाँ पी हम मान रहे हैं इसलिए इसको पी से हटाए कुछ और नाम दे रहे हैं, मान लो इसको हम नाम दे दिए एक्स, एक्स पॉइंट पे निकालना है ना, बिंदु पॉइंट मान लिए। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका मान पी होगा, और ये वाली एंगल है, मतलब ये वाली साइड तुम्हारी ये वाली साइड है, यहां समझो, यहां से ये वाली साइड तुम्हारी ये वाली बीच वाली साइड है, और ये वाली साइड तुम्हारी ये वाली साइड है। बात समझते हो, थोड़ा सा उल्टा है हमारा फिगर, ये वाला कुछ ऐसे फिगर बने घूम के, तो ये वाली साइड तुम्हारी ये वाली साइड है, और ये वाली साइड तुम्हारी ये वाली साइड, इस पे निकालना हमें। तो ये अगर इसको हम इस वैद्युत द्विध्रुव को समांतर और लंबवत घटक, दो घटक में तोड़ना चाहें, तो ये यहाँ पे एक्स कॉस थीटा आया और यहाँ एक्स साइन थीटा आया, जिस तरफ एंगल था उस पे क्या आया, एक्स कॉस थीटा। तो इस पे क्या आएगा, इस वाले पे लाइन पे, इस वाली लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे एक्स कॉस थीटा। तो ये बन गया पी, है ना, एक्स की जगह पी है, यहाँ ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, है ना। मतलब ये लंबवत समांतर वाले पे हमने कॉस थीटा बना लिया, और इस थीटा के लंबवत, तो थीटा का लंबवत क्या होगा, ऐसे बनेगा ना, थीटा का लंबवत ऐसे बनेगा, और इस पे क्या बनेगा, पी साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये दो घटक में टूट गया, एक समांतर घटक पी कॉस थीटा और लंबवत घटक पी साइन थीटा। देखो उस तरीके से यहाँ तोड़ दिया। अब हमें इन दोनों के कारण वैद्युत विभव का मान इस एक्स पॉइंट पे निकालना है, एक्स पॉइंट पे निकालना है, तो ये हमें समझना था। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो फिर इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा, है ना। हाँ बताए ना कि थोड़ा तरीका अलग वहां पे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट 100% सही है। इस तरीके से कर सकते हो। देखो हमने कुछ अलग से नहीं किया, ये तरीका लगाया यहाँ पे। वियोजित वेक्टर का हम लोग जानते ही हैं, कई जगह यूज भी करते हैं, तो उसी को हमने यहाँ यूज कर लिया, आसान बन गया, है ना। तो ये तरीका था कि वेक्टर को कैसे हम वियोजित करते हैं, दो पार्ट में कैसे तोड़ते हैं। तो इसमें थ्योरी तो लिखी लोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश स्थित है, जिसकी लंबाई 2l है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O बिंदु से r दूरी पे थीटा एंगल पर एक बिंदु x है, जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। इसके लिए हमने वैद्युत द्विध्रुव P को दो घटकों में समांतर व लंबवत में वियोजित किया। तो समांतर घटक हमारा P cos थीटा है और लंबवत घटक हमारा P sin थीटा है। अब उसके बाद लिखेंगे अतः बिंदु x पर विभव, कुल विभव। तो लिखेंगे इसके बाद, इतना तो लिख लोगे अपने से, अतः एक अक्ष एक निरक्ष वाला, हाँ ये बनेगा अक्ष वाला और ये बनेगा निरक्ष वाला, है। अतः बिंदु x पर बहुत बड़ा वाला पॉइंट है, दो बीच का डेरिवेशन का कुल विभव, ये 100% बिल्कुल करेक्ट है, और यही लिख के आना पेपर में, नंबर तुम्हें परफेक्ट मिलेगा इसका, है ना। उस तरीके से हम बता देंगे, उस तरीके वाला भी, और एक तरीका और बता देंगे तुम्हें, उससे भी बढ़िया, लेकिन थोड़ा लंबा है, उसको नहीं बता रहे इसलिए। तो अतः बिंदु x पर कुल विभव क्या होगा, v बराबर v cos थीटा वाला, है ना, ये वाला विभव, मतलब ये वाला, और प्लस ये वाला
मतलब ये एक्सिस वाले के लिए। तो चाहे तो यहां तुम लिख लो बी अक्ष वाला और प्लस बी निरक्ष वाला, है ना, निरक्ष डाल लो। या फिर इसकी जगह पे तुम इसकी जगह ऐसे लिख लो, अक्ष की जगह पे पी कॉस थीटा भी लिख सकते हो। मतलब ये कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के कारण विभव और ये पी साइन थीटा कंपोनेंट वाले के कारण विभव, तो पी साइन थीटा भी यहां लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब देखो, कल हमने पढ़ा था कि अक्ष के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है, सूत्र के पी बटे के पी आर स्क्वायर आर, के पी बटे आर स्क्वायर कल पढ़े थे। अक्ष के कारण वैद्युत विभव का सूत्र के पी बटे आर स्क्वायर। और हमने कल पढ़ा था निरक्ष के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य, है ना। निरक्ष वाले में शून्य कल पढ़े थे, उसकी वैल्यू रख दिए। अब देखो टोटल v बराबर आ गया, k की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और एक बात सुनो, यहाँ गलती थोड़ी सी है, हमने कल पढ़ा था के पी बटे आर स्क्वायर, लेकिन जब p का मान p था, लेकिन यहाँ p का मान क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ रखेंगे p कॉस थीटा। बस यही लॉजिक तुम्हें लगाना था। और देखो ये k के मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आ गया, p कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यही है हमारा फार्मूला में। तो जब पी दो घटक में टूट जाए तो पी का मान मतलब पी के मान से मतलब नहीं है। अब ये समांतर घटक के लिए लगाएंगे, लंबवत के लिए पी का मान ये लगाएंगे, तोड़ लिए। अब अगर तुम चाहते हो कि इस सूत्र से हम समांतर और लंबवत वाला निकाल ले सूत्र, तो निकाल भी सकते हो। दो स्पेशल केस भी हैं, देखो यार, देखो दो स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस नंबर 1 है ना, स्पेशल केस नंबर 1 में when थीटा इक्वल टू, देखो उसमें क्या होता है, समांतर वलन थीटा 0 होता है ना, क्योंकि लाइन पर ही हम लोग निकालते हैं अक्ष वाले के लिए। जब थीटा बराबर हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री, तो देखो क्या आएगा यहाँ से, v बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 p cos 0 बटे आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो v बराबर आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और p बटे आर स्क्वायर। देखो अक्ष वाला सूत्र आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। यानी कि अगर अक्ष वाला सूत्र हमें निकालना ही है तो हम आर का मान, थीटा का मान 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि वो अक्ष पे था। अक्ष पे अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है और हमें इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे थीटा पी का मान निकालना है, मान लो वैद्युत विभव का मान, तो ये एंगल कितना बना रहा है, इसके साथ 0 बना रहा है ना, इसलिए 0 रख लिया यहाँ पे। अगर हमें निरक्ष वाला निकालना है तो 90 रख लेंगे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये 90 रख लेंगे थीटा का मान। तो थीटा का मान यहाँ 90 रखो, क्या आएगा, v बराबर 1/केस 2 में थीटा बराबर 90 रख लिए, तो क्या आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 p cos 90 बटे आर स्क्वायर। वो सॉल्व कर रहे, cos 90 का मान 0, तो समथिंग पूरा 0 ही हो गया, तो v बराबर 0। दोनों ही सूत्र यहाँ से निकल आए, है ना। ये खतरनाक सूत्र है, इसको आराम देखो समझो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि वैद्युत विभव क्षेत्र में संबंध, वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ये फार्मूला सीख लो, इससे कई डेरिवेशन हम लोग करेंगे आगे चलकर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा ये। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, इससे कई न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, मतलब डेरिवेशन कई करेंगे, सूत्र भी डिराइव करेंगे अभी। तो वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अच्छा ये बताओ, मान लो कि कोई सोर्स आवेश है, यानी कि स्रोत चार आवेश है, क्या है ये, स्रोत आवेश है ना, स्रोत आवेश यहाँ पर कोई है। तो अगर कोई स्रोत आवेश किसी जगह रखा है किस क्षेत्र में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा नहीं। कोई आवेश अगर रखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो वहां तो वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा ना, ये बात समझ रहे हो ना। यस सर, समझ। अगर कोई वैद्युत आवेश किसी क्षेत्र में रखा है तो वहां एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे सब बाहर की तरफ होगी सब जगह। और मान लो कि इससे आवेश से कुछ दूरी पर
कुछ दूर पर हमने कह दिया कि यहाँ पर एक आवेश स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। यस सर। इतनी बात समझ में कि नहीं, है ना। अगर कोई चार्ज क्यू है तो ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग जानते हैं अंदर से बाहर की तरफ होता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमने मान लिया कि इसके वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया हमने, छोटा सा स्मॉल क्यू रख दिया। अगर ये स्मॉल क्यू आवेश हमने रख दिया यहाँ पे, तो यार ये अब वाला जो आवेश है इस पर बल लगाया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा उधर की तरफ, भगाएगा दूसरी तरफ, है ना। यानी कि ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना होता है, तो फोर्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं यार कि F बराबर होता है QE, अच्छा है ना। पहले फार्मूला वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई क्यू से पढ़े होंगे, E बराबर F बाई क्यू पढ़े थे शुरू में, है ना, पहले चैप्टर में। तो वहां से F बराबर क्यू ही निकल आया, है ना। चार्ज क्यू वैद्युत क्षेत्र E, तो यह बराबर QE, यानी कि ये वाला जो चार्ज है इस पे इतना फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे। बात समझ रहे हो नहीं हमारी। तो मान लो कि इस तरीके से ये इस पर फोर्स लगा रहा है, और हमने किया क्या, ये जो ए बिंदु पर आवेश मान लो अभी है ए पर, ये क्यों आवेश कहां पर है, ए पर है, और हमें करना क्या है, इस आवेश को ए से किसी बिंदु बी तक लाना है। और ये दूरी मान लिया कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो dx है, स्मॉल dx, सूक्ष्म विस्थापन, है ना, अल्प विस्थापन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो लगाएंगे। तो हमने कहा यार इतनी बात समझो अभी कि एक आवेश क्यों है, जिसे स्रोत आवेश हमने सोर्स चार्ज कहा, क्या कहा, सोर्स चार्ज। ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा इस तरीके से, बाहर की तरफ, है ना, अंदर से बाहर की तरफ। देखो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से होता है, बताया थे पीछे, है ना, इस तरीके से। तो ये अपने तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाया अपने चारों ओर, और इसके वैद्युत क्षेत्र में हमने एक स्मॉल क्यू आवेश रख दिया बिंदु ए पर, और उस बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र इस तरफ लगेगा, इसके कारण बल होगा F बराबर QE, किस दिशा में, बल भी इसी दिशा में होगा यार, बल भी इसी दिशा में होगा। बात समझ रहे हो ना, इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम ये कहें यार कि इस आवेश ए को, क्यू को ए बिंदु से उठा के तुम बिंदु ए पर लाकर रख दो, बिंदु बी पे लाओ, है ना, बिंदु ए से उठाकर बिंदु बी पर लाकर रख दो, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जानते ही हो, है ना। तो हम लोग जानते हैं, यानी कि अगर हमने थोड़ा विस्थापन किया है, सूक्ष्म विस्थापन, तो सूक्ष्म कार्य भी होगा, है ना, कम विस्थापन कम कार्य। तो हम जानते हैं कि dw बराबर, यानी कि क्यू आवेश को अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य, वर्क डन टू मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक मूव कराने में किया गया कार्य। स्मॉल, अगर विस्थापन कम तो कार्य भी कम, तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है, तो बल एक बार लिख देते हैं, बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा भी तो होता है ना, एंगल भी लिखना है भी, अगर ना लिखे तो माइनस लगाना पड़ेगा अभी तुम्हें डायरेक्ट, हम माइनस तुम्हें रटवाने की तुम्हें लगाना पड़ेगा, काम अपोजिट हो रहा है, तुम्हें हम समझा रहे हैं कैसे हो रहा है ये, तो रखने वाली बात हो गई कि माइनस लगाओ डायरेक्ट। अब ये dw बराबर बल मतलब कितना है, QE है, ये QE रख लो, इंटू विस्थापन कितना है, dx है, इंटू कॉस 180, है ना, क्योंकि बल उधर लग रहा है, बल और विस्थापन के बीच में एंगल देखा जाता है। देखो बल हो रहा है इधर और विस्थापन कर रहे हैं हम लोग इधर, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। सर अगर बल उसी दिशा में होता तो कौन सा, तो 0 डिग्री लेते हैं। 0 डिग्री। हाँ, अगर बल और विस्थापन एक दिशा में होता, बल भी एक तरफ विस्थापन भी एक तरफ, तो 0 लेते हैं, मतलब एक ही दिशा में थे। समझ रहे हो बात हमारी, क्लियर है ना यहाँ तक की बात। तो 180 क्यों लिए, क्योंकि बल विस्थापन अलग अलग दिशा में है, 180 का एंगल बन रहा है यहाँ पर। अब देखो वैल्यू रख दो, तो dw बराबर क्या होगा, QE इंटू dx इंटू कॉस 180 का मान -1, है ना। तो अगर हम यहां से Q उठा के यहां ला लें तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा dw बटे Q बराबर
माइनस में माइनस में आ गया वाला माइनस dx। यहाँ तक की बात समझ में आई। और हमने ये पढ़ा कार्य बटे आवेश क्या होता है, विभवांतर। कार्य बटे आवेश विभवांतर है ना, पिछले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कार्य है तो स्मॉल विभवांतर भी होगा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी है ना, dw बटे डेल्टा क्यों को हमने डेल्टा वी लिख दिया बराबर माइनस ई dr। और यही तुम्हारा सूत्र है, v और e में संबंध है, रिलेशन यही है। बस बन गया ना आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई ना। अब देखो अगर हमें ये स्मॉल कार्य हमने निकाला, बहुत अल्प कार्य, हमें अगर संपूर्ण विभवांतर निकालना हो, विभव है ना, विभवांतर यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। तो संपूर्ण विभवांतर निकालेंगे, डेल्टा इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेट कर दो माइनस ई dr को। अगर हमें ये सूक्ष्म विभवांतर है, यहाँ से यहाँ तक वो नहीं पूछ रहे, ये जवाब लगा दिए। इंटीग्रेशन समाकलन निशान है ये। हमें यहाँ से यहाँ तक अगर लाना है, पूरा निकालना है, तो समाकलन कर लो। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी बराबर हो जाएगा माइनस ई बाहर कर लो, क्योंकि ई कांस्टेंट है, वैल्यू 6 तो बदलेगा नहीं, इंटीग्रेट। बस यही हमारा फार्मूला। सर dr का r आ जाएगा। हाँ आर लिख सकते हो, बिल्कुल आर भी लिख लो, यहाँ पे अगले स्टेप अरे लिख वो देंगे दूरी है ना सर। और जहाँ वैल्यू है उसके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ वी बराबर समाकलन माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ? हालांकि यही तक लिखो अभी, हालांकि हम लोग काम इससे करेंगे, इससे बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेसन है कि में ई और वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और बहुत ही आसान था। अब देखो इससे हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सर समाकलन पढ़ा दिए क्या? 9 9 में नहीं तो बताया। चैप्टर 9 7 में, कच्चा चैप्टर 7 में है।